सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका है जिसमें मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक ए हसन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। यह याचिका गाजियाबाद की बेनजीर हीना ने दायर की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास अन्य 9 याचिकाएं हैं जो इसी संदर्भ में दायर की गई थी, यानी तलाक ए हसन को असंवैधानिक घोषित करने के क्रम में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक तलाक ए हसन के बारे में क्या कहा है, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में क्या मांग की है, तलाक ए हसन ट्रिपल तलाक से किस तरह अलग है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा गीत। आप जैसे ही इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप कहां पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप उस लिंक में भी विजिट करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अब इसके मोड कौन कौन से? ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मोड्स में मिलेगा। तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच की शुरुआत कब हो रही है? हिंदी मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 3 फरवरी को, इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी को और इंग्लिश के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 5 फरवरी को। इंग्लिश मींस आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में, जिस भाषा में आप सहज हैं, समझ पाएंगे और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, आप यहाँ से भी जान सकते हैं। लिंक पर विजिट करेंगे और डायरेक्ट आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन में चले जाएंगे। कूपन कोड इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप जानना चाहेंगे कि आपने ये कोर्स खरीदा, इसके बाद आप किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करते हैं, अगर आप किसी भी सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो वहां की फीस में आपकी ये वाली फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसका लाभ उठा लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को। खबर संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में आज जिस विषय पर सुनवाई होने वाली थी। किस विषय पर? तलाक ए हसन। तलाक ए हसन जो कि मुस्लिम समुदाय में तलाक लेने का एक तरीका है, तलाक का ही एक रूप है। इसे कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, क्योंकि ये याचिका बहुत पहले ही दायर की जा चुकी है। 3 बेंच की, आप कह सकते हैं 3 जजों की बेंच है जिसने 19 नवंबर 2025 को कहा, इस शीर्ष अदालत की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि पति की ओर से नोटिस भेजकर तलाक दिया जा रहा है। यानी अगर हम बात करें बेनजीर हीना मामले में तो उसमें उनके पति ने वकील के माध्यम से नोटिस भेजा है और कहा है कि वो तलाक चाहते हैं। तलाक ए हसन 3 बार में तलाक बोलकर दिया जाता है और 3 महीनों में, ध्यान रखें। तो पति की ओर से नोटिस भेजने की प्रथा की उन्होंने निंदा की है और कहा कि यह मामला हम 5 जजों की संविधान पीठ को भेज सकते हैं। यह किसी प्रचलित धर्म, उन्होंने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि यह किसी प्रचलित धार्मिक प्रथा को खत्म करने का, आप कह सकते हैं कि सवाल नहीं है। यानी हम किसी प्रचलित धार्मिक प्रथा को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम सोच रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। यानी एक ऐसा मुद्दा जो संविधान के जो भी हमारे मूल्य हैं उन्हीं के अनुसार चलाए जाने की उसे आवश्यकता है, विनियमित करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी? याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि तलाक ए हसन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, जबकि तलाक ए हसन पुरुष द्वारा लिया जा रहा है, महिला का उसमें कोई पक्ष नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 हमें भेदभाव से सुरक्षा देता है और एक तरीके से यह भेदभावपूर्ण है, मनमाना है, क्योंकि पुरुष इसमें पहल कर रहा है, क्योंकि ये तलाक ए हसन जो है वह पुरुष दे सकता है।
महिला के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 सम्मान पूर्वक जीवन के अधिकार को, जीवन का अधिकार प्रदान करता है। और अगर कोई पुरुष डायरेक्ट ऐसी महिला को 3 बार तलाक कह के, माफ कीजिएगा अगर हम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हो तो 3 बार डायरेक्ट, तुरंत तत्काल 3 बार तलाक कह के, और अगर हम बात कर रहे हैं तलाक हसन की तो वह 3 महीने की अवधि में 3 बार तलाक करके दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि तलाक हसन क्या है। तो ये उनके सम्मान पूर्वक जो जीवन जीने का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता लेकिन संविधान के अधीन रहते हुए यह इसका भी उल्लंघन करता है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। और इसमें पुरुष द्वारा एक तरफा तलाक की सभी प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने की बात भी कही गई है। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे तलाक हसन के बारे में कि यह क्या है। देखिए, अगर हम जाने सामान्य शब्दों में समझें, तलाक हसन 3 महीने में 3 बार तलाक बोलने की प्रक्रिया है जो पुरुष के द्वारा बोली जाती है। तो ये क्या है, किस प्रोसेस के माध्यम से ऐसा किया जाता है, हम ये समझते हैं। तलाक हसन क्या है? दरअसल यह मुसलमानों की यदि हम बात करें तो उनके बीच तलाक का एक रूप है, तलाक की एक प्रथा मानी जाती है। यह 3 चरणों में दी जाती है और हर बार कम से कम 1 महीने या महिला की एक मासिक धर्म के चक्र के अंत जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद क्या पहला उसमें उच्चारण करके तलाक बोलकर तलाक लिया जाता है। लेकिन ये 3 बार में होगा, इसे तलाक हसन कहा जाता है। कैसे? इसके माध्यम से एक पुरुष 3 महीने की अवधि में हर महीने 1 बार तलाक शब्द बोलकर शादी खत्म कर सकता है। जैसे पहले महीने में पहला उच्चारण करेगा, लेकिन उसमें वापस, जैसे पति ने तलाक का उच्चारण किया महिला को देखकर या बोलकर, उसे कहकर, ठीक है, या फिर किसी के माध्यम से, लेकिन अगर वो वापस साथ में रहना चाहते हैं, यानी पहले उच्चारण के बाद वापस आने की सुविधा होती है, अगर वो सहवास में आ जाए, सुलह का मौका मिल जाता है, तो फिर इसे खारिज कर दिया जाता है। दूसरे उच्चारण के बाद भी अगर दोनों वापस साथ में आ जाते हैं, वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन तीसरे उच्चारण के बाद ऐसा संभव नहीं है। ये जानिए कैसे। तलाक हसन के तहत तीसरे महीने में अगर तलाक शब्द तीसरे उच्चारण के बाद बोल दिया जाए, ठीक है, यानी तीसरा उच्चारण बोल दिया तलाक, तो तलाक औपचारिक हो जाता है यदि इस अवधि के दौरान सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ हो तो, ठीक है। यानी अगर ऐसा हो जाता है, तीसरे उच्चारण के पहले सहवास शुरू हो जाता है, तो यहाँ वैवाहिक संबंध फिर से शुरू माना जाता है। और किस कंडीशन में तलाक नहीं लिया जाता वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए। हालांकि यदि तलाक के पहले या दूसरे उच्चारण के बाद सहवास फिर से शुरू हो जाता है, पहले उच्चारण के बाद और दूसरे उच्चारण के बाद दोनों ही कंडीशन में सहवास फिर से शुरू हो जाता है, तो यह माना जाता है कि पक्षों के बीच सुलह हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तलाक हसन की जब हम बात करते हैं, 3 बार 3 महीने में तलाक उच्चारण के बाद ही यह क्या होता है, औपचारिक तलाक माना जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी है, आगे जानेंगे कि क्या। लेकिन उससे पहले कि तलाक हसन और ट्रिपल तलाक, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम बात करें ट्रिपल तलाक की, जो कि इंस्टेंट लिया जाता है, ट्रिपल तलाक में 3 बार इंस्टेंट क्या बोला जाता है, तलाक तलाक तलाक, उसके बाद इस तलाक को अंतिम रूप से मान्यता मिल जाती है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत भारत में गैर कानूनी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था और ये कहा कि यह पूरी तरीके से क्या है, मनमाना है। मनमाने के साथ साथ यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये भी इन्होंने कोट किया कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें एक आदमी एक बार में 3 बार तलाक बोलता है। इसमें अगर दो युगल झगड़ते हैं, माफ कीजिएगा, 2 लोग अगर झगड़ते हैं तो झगड़ने वाले जोड़े के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर तत्काल 3 बार तलाक बोलकर तलाक ले लिया गया है तो अक्सर शादी तुरंत खत्म हो जाती है। इस तरह के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, ईरान और मलेशिया जैसे देशों ने, ध्यान रखें, बैन लगा दिया है। इसके बाद भी भारत में अभी तक चला आ रहा था, लेकिन 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगर तलाक बिद्दत की, ये तो हमने बात की तलाक बिद्दत की, तलाक हसन के बारे में क्या है, 3 महीने की ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें सुलह का मौका होता है और तुरंत तलाक नहीं होता है। इन दोनों में ये अंतर देखने को मिला है। बात करें
कि किस कंडीशन में, किन स्थितियों में तलाक नहीं दिया जा सकता, यानी तलाक बिद्दत की ही बात कर रहे हैं। तो किन कंडीशन में तलाक नहीं दिया जा सकता, ध्यान रखें। ये 3 चरणों में प्रोसेस होती है, हर महीने तलाक 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 3 शब्द बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर महिला पीरियड्स में है तो तलाक नहीं दिया जाता। दूसरा, अगर महिला गर्भावस्था में है तो तलाक का ऐलान प्रेगनेंसी खत्म होने तक रुका रहता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है जिन कंडीशंस में तलाक नहीं दिया जा सकता, ये सिचुएशन है। लेकिन आपने जैसे हमने देखा, पहला उच्चारण, उसके बाद भी शादी को ठीक करने का मौका होता है सहवास के माध्यम से या दोनों के बीच अगर सुलह हो जाए तो। दूसरे उच्चारण के बाद भी शादी या वैवाहिक जीवन में वापस आने का ऑप्शन होता है। और तीसरे की यदि हम बात करें, तीसरे उच्चारण की, तो इसके बाद ये अगर तीसरा उच्चारण हो जाता है, लेकिन तीसरे उच्चारण में भी महिला का मासिक धर्म कंप्लीट होने के बाद, तो ये औपचारिक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके मुख्य प्रावधान है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में क्या कहता है। और आगे आने वाले समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी तलाक की प्रथाएं हैं उनके संबंध में नोट्स मांगे हैं, और देखते हैं कि उन्होंने क्या चर्चाएं की, क्या सोचा, क्या समझा, और आगे क्या फैसला निकल कर सामने आता है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है, और उससे भी पहले एक सेल दृष्टि आईएएस लेकर आ रहा है गणतंत्र दिवस पर स्पेशल सेल, जिसमें आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है। इस ऑफर से जुड़ा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो 8750187501 पर कॉल करके ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, 24 से 27 जनवरी तक। ठीक है, और बुक्स डीएलपी पर 25% की छूट है। तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, और इस नंबर पर 8750187501 पर कॉल करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तलाक ए हसन में तलाक कब अंतिम माना जाता है? ऑप्शन ए, पहली बार तलाक कहने पर, दूसरी बार तलाक कहने पर, ऑप्शन सी, तीसरी बार तलाक कहने पर यदि सुलह ना हो, ऑप्शन डी, किसी भी समय वकील से नोटिस भिजवाने पर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।